पाना नहीं, हम लोग पाना चाहते हैं कि हमें मोक्ष पाना है, हमें मुक्ति मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमें परमात्मा मिल जाए। परमात्मा से कभी आप बिछड़े ही नहीं हैं तो मिलने की जरूरत ही नहीं। जिससे हम बिछुड़ते हैं उससे हम मिलते हैं, लेकिन परमात्मा से कभी आप बिछुड़े ही नहीं। प्यारे बंधुओं, मछली जो है समुद्र में ही जन्म लेती है, समुद्र में ही पूरा जीवन उसका खत्म हो जाता है, लेकिन उसको समुद्र का पता तब चलता है जब समुद्र से उसको कोई बाहर निकाल करके फेंक देता है। ठीक इसी प्रकार से हम परमात्मा में ही हैं, परमात्मा ही हैं, ये विचार हमारे जीवन को बदल देता है। और आपके विचार बदलेंगे कब? जब आप गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करें। जैसे मिट्टी को कुम्हार का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन बदल जाता है। जिस मिट्टी की अभी कोई कीमत नहीं थी, जिस मिट्टी की अभी कोई कीमत नहीं थी, लोग अपने पैरों से रौंदते होंगे, वहां पे जो है फूकते होंगे, पेशाब करते होंगे, शौच करते होंगे, अब वही मिट्टी कुम्हार के हाथ लग गया है और कुम्हार उस मिट्टी को खोद करके लाता है, पानी डाल करके गीला करता है, ढीला करता है, उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल करके फेंक देता है और जब उस नरम मिट्टी को चाक पर चढ़ा करके आकार देता है, मटका मटकी, प्याला प्याली के रूप में, तो वो मिट्टी जो है कीमत भी बिकने लगती है। कुम्हार आवा में पका करके जब उसको बाजार में ले जाता है तो खरीदने वाला थोड़ा और परीक्षा लेता है, टेबरा मारता है, ये ठीक से पका है कि, और उस घड़े को, उस मिट्टी के बर्तनों को वो कीमत से खरीदता है और उसी मिट्टी से अगर वो कुम्हार किसी भगवान की मूर्त बना दिया, सपोज गणेश जी, शंकर जी या राम जी या कृष्ण जी की मूर्ति बना देता है, तो वो मिट्टी और ज़्यादा क्या हो जाती है, कीमती हो जाती है। और अभी अभी मैं कह रहा था कि विचार बदलने से पूरा जीवन बदल जाता है और कुम्हार की अगर बुद्धि बिगड़ गई, उसका विचार बदल गया और उसी मिट्टी से अगर वो चीलम बना देता है तो चीलम जो है खुद जलता है और लोगों को जलाता है। ये विचारों की ही देन है, विचारों की ही प्रवाह है। अगर हमारे अंदर से अच्छे विचार उठते हैं तो आप परमात्मा हो जाते हैं, आप भगवान हो जाते हैं, और आपके भीतर से अगर गंदे विचार प्रवाहित होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, शैतान हो जाते हैं।
आदमी ही भगवान बन सकता है और आदमी ही शैतान बन जाता है। विचारों की ही देन है। और कहीं न कहीं हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा खेद सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। भरम का बांधा यह जग, यही विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाए के नर काहे को चढ़ा। ये सुंदर मनुष्य देह ये भी मिट्टी की तरह है और गुरु कुम्हार की तरह है। अगर आप चाहते हैं कि आप कीमती बन जाएं, तो मैं समझता हूँ कि मुझे है प्रेम संतों से, वही ईश्वर खुदा अल्लाह। मुक्त होना यदि भव से, पकड़ लो ताहि का पल्ला। अगर इस भाव से मुक्त होना चाहते हो तो उनका पल्लू पकड़ लो, उनका पल्ला, उनका पीछा पकड़ लो, उनके साथ हो जाओ। लेकिन गुरु की भैली जीव डरे, गुरु के होने से ये जीव डरता है। गुरु के भैली जीव डरे, काया सीचन हार। कुमत कमाई मन बसे, लागी दीवार की लाग। ये गुरु के होने से डरता है। सबका हो जाता है, पाउच का हो जाएगा, गुटखा का हो जाएगा, तंबाकू का हो जाएगा, सिगरेट का हो जाएगा, शराब का हो जाएगा, टेलीविज़न का भक्त बन जाएगा, बीवी का भक्त बन जाएगा, देश का भक्त बन जाएगा, प्रदेश का भक्त बन जाएगा। सबका भक्त बनना चाहता है, लेकिन गुरु का भक्त नहीं बनना चाहता। ये भूत का भी भक्त होता है। ऊपर ऊपर से भगवान जपता है, लेकिन भीतर भीतर पूरा भूत भरा होता है। प्यारे बंधुओं, जब आप राम जी के भक्त हैं और रात में अगर आप कहीं से गुजरते हैं तो आपको उस अंधेरे में राम जी दिखना चाहिए, आपको उस अंधेरे में भूत दिखता है। सत्य है कि नहीं? और तुरंत भीतर से निकल जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और जैसे ही आप अपना घर पहुंचते हैं तो हनुमान चालीसा आप भूल जाते हैं। जहाँ अंधकार है, जहाँ पर भय है, वहाँ पे राम हनुमान चालीसा निकल जाता है। और जहाँ जैसे ही हम घर पहुँचते हैं, प्रकाश में पहुँचते हैं, तो उसके बाद हनुमान चालीसा हमारा बंद हो जाता है, भूल जाता है। इसका मतलब है कि आप जो है हनुमान जी से प्रेम नहीं करते, आप भय से प्रेम करते हैं और भय से भयभीत हो करके आप हनुमान जी का जाप करते। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन ना किया, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किन्हा याद। और कबीरा ऐसे दास का कौन सुने फरियाद। हम भय से प्रीत करते हैं, हम भयभीत हैं। इसलिए तो मैं कह रहा था, विचारों को अगर बदलना है, जीवन में हम चाहते हैं कि हम कीमती बन जाएं, तो इस कीमती बनने के पीछे रीजन है गुरुजनों का सानिध्य। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो गुरुजनों का, बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त करता है, उनके 4 चीज़ों में वृद्धि हो जाती है। आयु में, विद्या में, यश में और बल में। ये चारों की वृद्धि हो जाती है।
तो कहीं ना कहीं आज हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने विचारों को बदलें, और हमारे विचार बदलेंगे तो हमारे जीवन को बदलने में देरी नहीं। सब लोगों की उत्सुकता बता रही है कि जो मुख्य प्रवक्ता साहब जी आए हैं उनका भी हम लोग सुनेंगे। साहब जी देखिए ताली बजे, क्योंकि मैं चेहरा पढ़ता हूँ और आप सब लोगों का ये चेहरा बता रहा है कि उधर इशारा हो रहा है चेहरे से। तो मैं आप सब लोगों से ये आग्रह निवेदन करूँगा कि आप सब लोग यहाँ आए हैं और इस तपती धूप में, इस गर्मी में भी इतने शांति से बैठे हैं, तो इस शांति का प्रतिफल होना चाहिए कि हमारे विचारों में क्या हो, परिवर्तन हो, जीवन में परिवर्तन हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।